Hello students, good morning all of you. I am Sualal, Assistant Professor in English, Asian Girls B.Ed College, Nawalgarh. You are welcome in the YouTube channel of Asian Girls B.Ed College. I have taught English grammar translation method and direct method of English pedagogy in previous videos. So today I will teach the next method of English pedagogy, the bilingual method. So at first I will tell you that this method was developed by C.J. Dodson in 1967. This method is similar to grammar translation method. In this method, the understanding of the words and sentences can be made easier by mother tongue. In this method, the two languages are used, the direct language and the mother tongue. Direct language, it means English language, and mother tongue, it means Hindi language. So we can say that this method is a combination of the target language and the mother tongue. So this method is very important for the students because they can read, speak and listen carefully the subject matter So we begin the bilingual method of English pedagogy. Bilingual method, इन्वेंटर C.J. डॉडसन. इस विधि का आविष्कार C.J. डॉडसन के द्वारा 1967 में किया गया. यूनिट सेंटेंस, इस मेथड की बेसिक यूनिट सेंटेंस होती है. इन दिस मेथड two languages are used, that are target language and mother tongue. इस मेथड में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है. टारगेट लैंग्वेज, इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, और मदर टंग, इट मीन्स हिंदी भाषा. टारगेट लैंग्वेज इज़ दैट विच वी लर्न बाई मदर टंग. टारगेट लैंग्वेज जो हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, वो मदर टंग हिंदी भाषा के माध्यम से सिखाई जाएगी. एंड दिस मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसलिए ये विधि डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन मानी जाती है. नेक्स्ट, यूज्ड बाय ओनली टीचर नॉट बाय स्टूडेंट्स. इस विधि का प्रयोग केवल टीचर्स करते हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन. इस विधि में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की जाती है. जिस प्रकार से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हुए संपूर्ण सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है, उस प्रकार से इस मेथड में नहीं किया जाता है. इस मेथड में संपूर्ण सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है. मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग.
इस मेथड में क्लियर मीनिंग बच्चों को समझाने के लिए मदर टंग का यूज होता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। इस मेथड में ग्रामर के नियमों को अलग तरीके से नहीं सिखाया जाता है। PPP आर यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में PPP का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये मेथड PPP मॉडल पर आधारित है। PPP मीन्स प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, इससे तात्पर्य है टीचर विषय वस्तु पर प्रस्तुतिकरण देता है। अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए जाने के बाद बच्चे उस विषय वस्तु की प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद बच्चों ने विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन में कितना क्या उतारा, अर्थात अंत में क्या परिणाम आया, ये प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विधि PPP मॉडल पर आधारित विधि है। नेक्स्ट, इस विधि के कुछ मेरिट्स हैं, इस विधि की कुछ अच्छाइयाँ हैं। नंबर 1, टाइम एंड लेबर सेव्ड। इस विधि में समय की बचत होती है, परिश्रम भी कम करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी लेस कॉस्टली। ये विधि बालकों में एक्यूरेसी लाती है और ये अत्यधिक सस्ती विधि है। ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट कंपल्सरी। इस विधि में सर्वदर्शी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर। इस विधि के द्वारा बालकों में लिंग्विस्टिक की आदत आसानी से डाली जा सकती है। नेक्स्ट, नो नीड ए ट्रेन टीचर। इस विधि में कोई ट्रेंड टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। अनट्रेंड टीचर भी इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा सकता है। और लास्ट, स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। इस विधि के द्वारा स्पीच प्रैक्टिस पर स्ट्रेस दिया जाता है। नेक्स्ट, इस विधि के कुछ डेमेरिट्स हैं। इस विधि में कुछ दोष हैं। नंबर 1, रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर्ड। इस विधि में रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया जाता है। पढ़ना और लिखना को इग्नोर किया जाता है। सुनना और बोलना पर अत्यधिक फोकस दिया जाता है। लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट। ये टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस विधि में दोनों भाषाओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। इस विधि में स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर के रूप में रहते हैं। टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट निष्क्रिय सुनता रहता है। और लास्ट, इस मेथड का डिमेरिट, दिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। ये विधि अभी वर्तमान में एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। अभी इस विधि को पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, अतः ये विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि नहीं मानी गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश टीचिंग का अगला मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।